कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान ही नहीं भगवान शिव भी जपते हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और भगवान को भी भक्त के समक्ष झुकना पड़ा है। कुछ ऐसी ही भगवान श्री राम और हनुमान की एक कथा है। आइए जानते हैं। उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया जिसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। वहीं सभा में आए नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया, जिससे ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उक्त राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। और श्राप से भयभीत होकर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। वहीं श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी के पास पहुंचा और पूरी बात बताए बिना प्राण रक्षा का वचन मांगा। और माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल विवाह नहीं कर पाएगा, लेकिन जब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में फंस गए। अब उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा और हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, ये तो मेरा भक्त है, मैं कैसे इस पर बाण चला सकता हूँ। और श्री राम महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। राम जब फिर से सरयू तट पर लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्ति बाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम जपने लगा। राम जानते थे कि सिया राम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता और वे बेबस हो गए और महल को लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर से सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहा था। राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र इसे मार नहीं पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह के संकट में ना डालें। उन्होंने कहा कि राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। वही मामला संभलते देख राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम को प्रणाम किया। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान ने इस प्रसंग से साबित किया है कि भक्त की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है। इसलिए कहा जाता है कि भक्त भगवान से भी बड़ा होता है। श्री राम से भी ज़्यादा उनके नाम की महिमा है।